शनिवार की सुबह ठीक 6:30 जब दिल्ली की जनता गहरी नींद में थी, तब जंतर मंतर पर एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जिसकी भनक वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों तक को नहीं थी। अचानक चारों तरफ से सफेद चादरें तान दी जाती हैं, मोबाइल के सिग्नल्स गायब होने लगते हैं और सिर्फ 2 मिनट के अंदर 20 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे सोनम वांगचुक को उठाकर एक एम्बुलेंस में डाल दिया जाता है। इस सीक्रेट ऑपरेशन के पीछे दिमाग था उस आईपीएस अधिकारी का जिसने महज 24 घंटे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर की कुर्सी संभाली थी। नाम अनुराग कुमार। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस कुर्सी पर बैठने से पहले देश के गृह मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला लिया फ्रेंड्स, जिसने पूरे पावर कॉरिडोर को हिला के रख दिया। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 2 साल का सिर्फ कार्यकाल पूरा हुआ था उनका, पूर्व कमिश्नर सतीश गोलजा साहब को अचानक उनके पद से हटा दिया गया। आखिर क्यों गृह मंत्रालय को रातों रात कमिश्नर बदलना पड़ा, और कौन है ये नए सुपर कॉप अनुराग कुमार जी, जिन्होंने आते ही दिल्ली पुलिस का गियर बदल दिया। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे इनसाइड स्टोरी को, इस इनसाइड गेम को अनजिप्ट करेंगे करने वाले। बने रहिए हमारे साथ। मैं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं अनजिप्ट, और अगर आप फेसबुक पे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज़ अनजिप्ट। आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसने सबको चौंका दिया। अगस्त 2025 में सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस की कमान सौंपी गई थी और उनका कार्यकाल अप्रैल 2027 तक था, यानी अगले साल था। लेकिन जुलाई 2026 में यानी इसी महीने अचानक उन्हें हटाकर एलजी ऑफिस रिपोर्ट करने का आदेश दे दिया गया। अंदरूनी सूत्रों और रिपोर्ट्स की माने फ्रेंड्स, तो इसके पीछे मुख्य वजह थी दिल्ली पुलिस में हाल ही में हुए प्रशासनिक फैसले और जंतर मंतर पर चल रहा कांग्रेस जनता पार्टी, कॉकरोच जनता सीजेपी का प्रदर्शन। नीट परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पर थे। उनका वजन लगभग 9.5 किलो करीब गिर चुका था। गृह मंत्रालय को लग रहा था कि स्थिति हाथ से बाहर निकल सकती है और कानून व्यवस्था को लेकर कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता था। बस इसी टर्निंग पॉइंट पे एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार साहब की। अनुराग कुमार 1994 बैच के एजीएमयूटी कैडर के बेहद कड़क और रणनीतिक आईपीएस अधिकारी हैं। ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अनुराग कुमार को देश की सुरक्षा का लंबा और गहरा अनुभव है। आईबी के मास्टरमाइंड हैं ये। देखिए, दिल्ली पुलिस के बॉस बनने से ठीक एक दिन पहले तक वो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में स्पेशल डायरेक्टर के पद पे, जो ये बेहद संवेदनशील पद होता है, उसमें तैनात थे। 20 साल का अनुभव है साहब को। उन्होंने लगभग 2 साल आईबी में बिताए हैं, जहां उन्होंने कश्मीर वीआईपी व्यवस्था और उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जैसे हाई प्रोफाइल मामलों को संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी है साहब को। वो वाशिंगटन में भारतीय मिशन में भी देश की सेवा कर चुके हैं। सम्मान मिला है साहब को। उन्हें 2010 में पुलिस मेडल और 2016 में प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से सम्मानित किया जा चुका है फ्रेंड्स इन्हें। यानी साफ है, गृह मंत्रालय ने दिल्ली की कमान एक ऐसे अधिकारी को सौंपी है जो खुफिया जानकारी निकालने और कड़े फैसले लेने में माहिर माना जाता है। शुक्रवार को चार्ज लेते ही अनुराग कुमार ने सीनियर ऑफिसर्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करी और शनिवार सुबह का मास्टर प्लान तैयार हो गया। पुलिस को पता था कि दिन में भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए उन्होंने सुबह का वक्त चुना। फ्रेंड्स, पुलिस ने एक 3 लेयर स्ट्रेटजी बनाई। क्या 3 लेयर? पहली स्ट्रेटजी में क्या हुआ कि सबसे पहले सादे कपड़ों में स्पेशल स्टाफ के जवान चुपचाप मंच के पास पहुंचे। उन्होंने ठीक उस वक्त का फायदा उठाया जब वांगचुक के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिजीत दीप के कुछ मिनटों के लिए वॉशरूम गए थे। दूसरी लेयर में क्या हुआ देखिए, उसके बाद मंच के चारों तरफ सफेद चादरें और पर्दे तान दिए गए ताकि कोई वीडियो न बना सके और भीड़ इकट्ठा ना हो। खबरों के मुताबिक फ्रेंड्स, कुछ देर के लिए फोन जैमर्स भी एक्टिव कर दिए गए थे। तीसरे लेयर में क्या हुआ देखिए, फिर सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स ने बाहरी घेरे को ब्लॉक कर दिया। इस तरह फ्रेंड्स, बिना किसी लाठीचार्ज के सोनम वांगचुक को सुरक्षित एम्बुलेंस में बिठाकर सफदरजंग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस का कहना था फ्रेंड्स कि यह हाई कोर्ट के आदेशों और वांगचुक की जान बचाने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह पर किया गया एक्शन था। दिल्ली के इस नए पावर शिफ्ट और पहले ही दिन के इस कड़े एक्शन ने एक बात तो साफ कर दी है, अनुराग कुमार के दौर में दिल्ली पुलिस का एक्शन अब बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं रहने वाला है। जहां एक तरफ समर्थक इसे लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की कोशिश कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का मानना है फ्रेंड्स कि देश की राजधानी में कानून व्यवस्था और किसी की जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता होती है और रहेगी हमेशा। लेकिन असली सवाल अब आपके लिए है, क्या नए पुलिस कमिश्नर का आते ही यह कड़ा फैसला लेना सही था, या इस पूरे मामले को और बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये इनसाइड स्टोरी जो रिपोर्ट हमारा था, हमारा डीप एनालिसिस पसंद आया जो किया हमने, तो अनजिप्ट को अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ट, और अगर आप फेसबुक पे हैं तो फिर आप देख रहे थे न्यूज़ अनजिप्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।